इस कोचिंग के माध्यम से वीर भगत सिंह के जन्मदिन मना रहे हैं और हमारा ये उद्देश्य था कि इस जगह प्रोग्राम हो, क्योंकि इस कोचिंग में कई गांव के बच्चे आते हैं। कुछ लोग इनके बारे में जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन सामूहिक कार्यक्रम होने से सब लोग कम बेसी लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो हम इस कोचिंग के तमाम टीचर लोग के आभारी हैं और यहाँ पर आए हुए तमाम छात्र एवं छात्राएं, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, सभी साथियों को हम अपनी ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, जब हम भगत सिंह के याद कर रहे हैं, इनका जीवनी के बारे में हम कुछ बात रख रहे हैं, तो इनके बारे में कुछ मिनट कुछ घंटों में बात नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि इनका जो योगदान है, आज इनके बराबर अपने देश के अंदर 75 साल आज़ादी होते हुए भी इनके बराबर कद के अभी अपने देश के अंदर नहीं, दुनिया में इनका नाम लिया जाता है, इनके बराबर नहीं है। दोस्तों, इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, आज के दिन ही 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और आज वो जगह है पाकिस्तान में, वो जगह चला गया है। जिस समय इनका जन्म हुआ था तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों मिला के ही भारत था। और उस समय अपने देश के अंदर अंग्रेज लोग यहाँ शासन करते थे। इन्होंने बचपन से अंग्रेज लोग जो देश के जनता पर क्रूरता करता था, इसके खिलाफ उनको बचपन से गुस्सा था। इनका कहा जाता है कि इनके पिताजी किसान थे, सोशलिस्ट नेता भी थे, और इनके पिताजी, एक वाकया है कि खेत में आम के पेड़ लगा रहे थे और भगत सिंह भी उनके साथ पहुंचे और उन्होंने पूछे पिताजी से कि पिताजी ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहे कि बेटा हम आम के पेड़ लगा रहे हैं, ये आगे चल के आम फलेगा, काम करे। आप सोच सकते हैं उस समय इन्होंने ज्यादा बड़ा नहीं थे, 6-7 साल 8 साल के माना जाता है। उसके बाद जो घटना जलियांवाला बाग में घटना जो हुआ था, उस घटना के दरमियान इनको जब 12 साल की उम्र था, उस समय जब ये घटना सुने, इनका शरीर का आग बबूला हो गया, खून खौल गया इनको। उन्होंने पैदल मार्च करते हुए अकेले चले गए वो घटना को देखने के लिए कि कहां पर घटना हुआ है, और उन्होंने कसम खाए कि जिस तरह से अंग्रेज हमारे देशवासियों पर जुल्म कर रहा है, इसके खिलाफ हम बड़ा संघर्ष खड़ा करेंगे। इसलिए दोस्तों, इन्होंने अपने जिंदगी को पूरे इन्होंने दांव पर लगाए, क्रांति के लिए लगाए, और इन्होंने कहे थे कि हमें पैदा यदि लिए हैं तो क्रांति के लिए लिए हैं। और जब इन्होंने असेंबली में बम पटकने का काम किए तो बम में सिर्फ धुआं उठा था। उनका मकसद नहीं था कि किसी को हम जान मार दें, सिर्फ धुआं देना था, आवाज देना था। और वहाँ पर जो नारा उन्होंने लगाए कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, पूंजीवाद हो बर्बाद, ये नारा देने वाले सबसे पहला कोई व्यक्ति है अपने देश के अंदर तो वीर भगत सिंह ही है। और एक पर्चा को उन्होंने उछाले और वहां से चाहते तो उन्होंने भाग जाते, लेकिन वो तीनों व्यक्ति भागे नहीं, हिले नहीं और गिरफ्तारी दिए। उनका ये मंशा था कि हम गिरफ्तार हों और हमको अंग्रेज सजा दे, क्योंकि उनके जो जानने वाले लोग हैं देश दुनिया में क्रांति के लिए बौखला गए थे कि जितना जल्द क्रांति हो। और उन्होंने इस बात को समझते थे कि हमें यदि फांसी दिया जाए, हमें यदि गोली से उड़ाया जाए तो देश के अंदर क्रांति की आग और तेजी से फैलेगा। और जब उनका मुकदमा चला दोस्तों, तो कई एक साथी ने उनको कहे कि आप माफी मांग लीजिए अंग्रेजों से, आप अपना आवेदन दीजिए कि हम जो किए अब आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। भगत सिंह ने एक जवाब दिया कि हमारा खून में ऐसा नहीं खून दौड़ता है कि हम माफी मांग लें। हम सावरकर नहीं हैं, गोलकर नहीं हैं जो अंग्रेजों से माफी मांगे। हमने जानबूझकर ये काम किए हैं
और अंग्रेज हमको जो सजा देना है वो दे, कोई दिक्कत नहीं। और सजा में उन्होंने कहे थे कि तुम फांसी हमको मत दो, चौराहे पर खड़ा होकर हमको गोली मार दो, गोली से हमको भून दो। लेकिन अंग्रेज इस बात को भली भांति जानता था दोस्तों कि भगत सिंह पर यदि हम बहुत जुल्म करेंगे तो ज्यादा देर हम हिंदुस्तान में टिक नहीं सकते, ज्यादा देर नहीं टिक सकते हैं। इसलिए उनको फांसी का सजा सुनाया गया। और जिस दिन उनका फांसी का था उससे 12 घंटा पहले, माने कल होके आज इस टाइम यदि उनको फांसी देना है तो कल शाम को ही जेल से तीनों कैदी को लाकर और शाम में ही फांसी दे दी। आप सोच सकते हैं कानून का कितना बड़ा उल्लंघन हुआ था। ऐसा नहीं होता है, लेकिन उनको आशा था कि यदि हम टाइम पर देते हैं तो भारतवासी हो सकता है कि जेल घेर ले, हमला बोल दे। इसलिए उनका फांसी 12 घंटा पहले दिया गया था। और फांसी देने के बाद एक राय बना अंग्रेजों में कि जेल के अंदर उनको जलाया जाए। इसमें भी लोग असहमति जाहिर की कि जेल के अंदर यदि हम उनको जलाते हैं ये धुआं उठेगा और हो सकता है कि लोगों को समझ में आ जाए कि जेल में ही जलाया जा रहा है भगत सिंह को, तो जेल पर हमला हो जाएगा। इसलिए तुरंत जेल के एक दीवार को काटकर और दूसरे क्षेत्र से भगत सिंह को, तीनों शहीदों को, तीनों को जो फांसी दिया गया था उनको एक साथ ट्रक पर लोड करके और आगे के जो नदी है उस नदी में ले जाके जलाने का काम किया। और जलाने का जब काम किया तो किसी तरह लोग को आसपास के पता चल गया कि यहाँ पर भगत सिंह को जलाया जा रहा है। और चारों तरफ से जब इतना लोग घेरे तो जलाने वाले जो लोग थे वहाँ पर जो पुलिस फौज फाटक खड़ा था अंग्रेजों का, उनको भागना पड़ा और लाश छोड़ के वो तमाम लोग भाग गए। और भागने के बाद देशवासी ने भगत सिंह और तीनों शहीद साथियों को लाश को घेर कर रखे। और घेर के रखने के बाद कल होके जब पूरे पता चला, बहुत सारे लोग, लाखों लोग जुटे वहाँ पर। और वहाँ पर तीनों को, सबको ले जाकर और फिर रीति रिवाज के अनुसार भगत सिंह को या तीनों साथी को दाह संस्कार किया गया। दोस्तों, ये इतिहास है अपने देश का। इसलिए देखिएगा कि आजादी के बाद भी कई लोग अपने देश के अंदर शासन किए, लेकिन भगत सिंह को शहीद भगत सिंह मानने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन हमारे भारत सरकार तो बहुत बाद माना शहीद आजम भगत सिंह, लेकिन दुनिया के नजर में, नौजवानों के नजर में, नौजवान चाहे महिला हो पुरुष हो, ये तमाम के नजर में आज भी शहीद आजम का यदि किन्हीं का दर्जा मिला है तो इनका नाम है भगत सिंह और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। दोस्त, जिस समय